गुड मॉर्निंग किड्स, वेलकम बैक टू आवर क्लास। तो बच्चों, हम अपनी हिंदी में चैप्टर 8 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो आपको अपनी कॉपीज में भी चैप्टर 8 तक कंप्लीट लिख लेना है। अब हम अपने चैप्टर 9 को पढ़ेंगे, जो कि है स्वच्छ रहेंगे स्वस्थ रहेंगे। इसमें हमें बताया गया है कि कैसे हमें स्वच्छ मतलब साफ सुथरा रहना है, जिससे हम स्वस्थ मतलब अच्छे सेहतमंद रह सकते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हमें इस चैप्टर की रीडिंग करना है। तो चलिए आप भी इसकी रीडिंग कीजिए और मैं भी आपको इसकी रीडिंग करवाती हूँ। तो यह एक नाटक है जिसमें पात्र हैं अमान, रजत, रेखा और स्वप्निल। यह दृश्य है कक्षा का। तो कक्षा के कुछ अन्य बच्चे एवं अध्यापिका जी मतलब टीचर। अब कक्षा का दृश्य, कक्षा में अध्यापिका जी बच्चों की उपस्थिति ले रही हैं, मतलब प्रेजेंस, हाजिरी भर रही हैं मैडम। तो चलिए देखते हैं। अध्यापिका, रोल नंबर 15। अरे रोल नंबर 15 नवल आया है या नहीं? अमान कहता है, आज नहीं आया मैम, उसकी तबीयत खराब हो गई है। अध्यापिका, फिर से तबीयत खराब? अभी पिछले सप्ताह ही तो पेट दर्द के कारण 2 दिन का अवकाश लेना पड़ा था। और रजिस्टर देखते हुए, अरे यह तो पिछले महीने भी बीमार पड़ा था। रजत, जी मैम, वह अक्सर बीमार रहता है। अध्यापिका, अब मुझे पक्का पता चल गया कि नवल जंक फूड लेकर आता है और बिना हाथ धोए अपना टिफिन खाता है। स्वप्निल, जी मैम, अक्सर पिज्जा, बर्गर, हॉट डॉग जैसी चीजें ही लेकर आता है और हाथ भी कभी नहीं धोता ही नहीं। रजत, एक बात और बताऊं मैम, अगर उसके टिफिन में सब्जी, चपाती, पराठा आदि होता है तो वह छुट्टी के समय सड़क पर फेंक देता है। स्वप्निल समर्थन करते हुए, जी मैम, मैंने उसे बस की खिड़की से खाना फेंकते हुए देखा है। अध्यापिका, नवल से मुझे बात करनी पड़ेगी। मुझे विश्वास है कि वह भी सही बात मान लेगा, फिर उसकी सेहत भी ठीक रहा करेगी। और सुरेखा अध्यापिका जी को बीच में रोकते हुए, मैम, मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि आपको कैसे पक्का पता चल गया कि नवल जंक फूड लेकर आता है और खाने से पहले हाथ नहीं धोता है। अध्यापिका, सुरेखा, यह तो बहुत छोटी सी बात है। आप ज्यादातर बीमार तभी होते हो जब या तो आप अनाप शनाप खाते हो या फिर बिना हाथ धोए कुछ भी खाने बैठ जाते हो। अमान, जी मैम, आपकी बात एकदम सही है। मेरे दादाजी भी कहते हैं कि हाथ न धोकर खाना खाने से हमारा पेट खराब हो जाता है। अध्यापिका, आपके दादाजी बिल्कुल सही कहते हैं। रजत, मैम, आप हमें बताइए कि बीमार ना पड़ने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। अध्यापिका, बीमार ना पड़ने और स्वस्थ रहने के लिए सबसे जरूरी है कि हम सब स्वच्छता का ध्यान रखें। इसके लिए हमें प्रतिदिन नहाना चाहिए, दांत साफ करने चाहिए, यहाँ तक कि रात को सोने से पहले भी मंजन करना चाहिए और कुछ भी खाने से पहले अच्छी तरह से हाथ धोने चाहिए। और एक बात और कि हमें जंक फूड अधिक नहीं खाना चाहिए। अमान, मैम, मेरी मम्मी ने एक कविता भी बनाई है। साफ रखेंगे घर हम हाथ, अच्छी सेहत होगी साथ। जंक फूड ना खाएं हम, अच्छी सेहत पाएं हम। अध्यापिका, अमान, आपकी मम्मी ने बहुत सुंदर कविता बनाई है। अगर हमारे हाथ साफ रहेंगे तो हमारा पेट भी खराब नहीं होगा, क्योंकि पेट में कीटाणु गंदे हाथों से खाना खाने से ही जाते हैं। इसके अलावा आप सभी यह भी अच्छी तरह से जानते होंगे कि हमें कब कब हाथ धोने चाहिए। सभी बच्चे हंसते हुए, जी मैम। अध्यापिका, प्यारे बच्चों, क्या आप सब इन बातों का पालन करेंगे? बच्चे, जी मैम। अध्यापिका, शाबाश बच्चों। आइए अब अमान की मम्मी की सुंदर कविता भी गाते हैं। साफ रखेंगे घर हम हाथ, अच्छी सेहत होगी साथ। सभी बच्चे दोहराते हुए, साफ रखेंगे घर हम हाथ, अच्छी सेहत होगी साथ। अध्यापिका, जंक फूड ना खाएं हम, अच्छी सेहत पाएं हम। सभी बच्चे, जंक फूड ना खाएं हम, अच्छी सेहत पाएं हम। तो बच्चों, यह तो हुई आपकी चैप्टर 9 की रीडिंग। अब हम देखते हैं इसके शब्द पिटारा से शब्दार्थ। तो इसका पहला शब्दार्थ है समर्थन। समर्थन का होगा पक्ष लेना। फिर है विश्वास। विश्वास का होगा भरोसा। अनाप शनाप। अनाप शनाप का होगा उल्टा सीधा या व्यर्थ।
फिर है प्रतिदिन, प्रतिदिन का होगा रोज। फिर इसके बाद है कीटाणु, कीटाणु का होगा रोगाणु या अति सूक्ष्म कीड़े। फिर है शाबाश, शाबाश होगा प्रशंसा सूचक शब्द। तो बच्चों चलिए अब हम देखते हैं इसके बाद इसके मौखिक प्रश्नों को। तो इसके मौखिक प्रश्न में पहला प्रश्न है किसकी तबीयत खराब हो गई थी? तो इसका उत्तर है नवल की। किसकी तबीयत? नवल की। नवल फिर स्कूल नहीं आया था। नवल को बस की खिड़की से खाना फेंकते हुए किसने देखा? तो इसका उत्तर होगा रजत और स्वप्निल ने, दोनों ने। फिर है नवल अक्सर टिफिन में क्या लाता था? नवल अक्सर टिफिन में क्या लाता था? तो इसका उत्तर हो जाएगा पिज्जा बर्गर। सफाई पर सुंदर कविता किसने लिखी? तो इसका उत्तर होगा अमान की मम्मी ने। तो चलिए बच्चों अब इसके बाद हम अपने पहला प्रश्न देखते हैं जो कि है सही शब्द से खाली जगह भरिए। इसमें हमें खाली स्थान भरना है। तो पहला वाक्य है अरे यह तो पिछले महीने भी बीमार पड़ा था। तो इसमें हो जाएगा पहले खाली स्थान में बीमार। फिर इसके बाद हमारा दूसरा वाक्य है वह अक्सर पिज्जा बर्गर खाली स्थान जैसी चीजें ही लेकर आता है और हाथ तो कभी खाली स्थान ही नहीं। तो पहले खाली स्थान में आ जाएगा हॉट डॉग और दूसरे में आ जाएगा धोता। फिर इसके बाद तीसरा खाली स्थान है हाथ न धोकर खाना खाने से हमारा खाली स्थान खराब हो जाता है। तो इसमें हो जाएगा पेट। हाथ न धोकर खाना खाने से हमारा पेट खराब हो जाता है। फिर इसके बाद है बीमार ना पड़ने और स्वस्थ रहने के लिए सबसे जरूरी है कि हम सब खाली स्थान का ध्यान रखें। तो इसका हो जाएगा स्वच्छता। हम सब स्वच्छता का ध्यान रखें। फिर इसके बाद है हमें खाली स्थान अधिक नहीं खाना चाहिए। तो इसका हो जाएगा हमें जंक फूड अधिक नहीं खाना चाहिए। तो बच्चों यह तो हुए आपके खाली स्थान भरो। अब हम देखते हैं किसने किससे और क्यों कहा। तो इसमें पहला कथन है अरे यह तो पिछले महीने भी बीमार पड़ा था। तो यह कथन अध्यापिका जी ने कहा नवल से। और क्यों कहा? नवल के अब अनुपस्थित होने के कारण। अब इसके बाद दूसरा कथन है अगर उसके टिफिन में सब्जी चपाती पराठे आदि होते हैं तो वह छुट्टी के समय सड़क पर फेंक देता है। यह वाक्य रजत ने कही अध्यापिका से। क्यों? खाना फेंकने के कारण। अब इसके बाद है तीसरा कथन अब मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि आपको कैसे पता चला कि नवल जंक फूड लेकर आता है और खाना खाने से पहले हाथ नहीं धोता है। यह वाक्य सुरेखा ने अध्यापिका जी से कही। और क्यों? क्योंकि वह बात जानना चाहती थी कि कैसे मैम को पता चला। फिर इसके बाद चौथा कथन है बीमार ना पड़ने और स्वस्थ रहने के लिए सबसे जरूरी है हम सब स्वच्छता पर ध्यान रखें। तो यह वाक्य अध्यापिका जी ने कहे बच्चों से। क्यों? स्वस्थ रहने के लिए। तो चलिए बच्चों यह तो ये किसने किससे और क्यों कहा। अब हम देखते हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द एक वाक्य में दीजिए। तो पहला प्रश्न है नवल के बीमार पड़ने का क्या कारण था? हमें बताना है कि नवल के बीमार पड़ने का क्या कारण था। तो इसका उत्तर हो जाएगा जंक फूड खाना और बिना हाथ धोए खाना खाना। फिर इसके बाद दूसरा प्रश्न है अमान के दादाजी ने सफाई के बारे में क्या कहते थे? अमान के दादाजी सफाई के बारे में क्या कहते थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा हाथ न धोकर खाना खाने से हमारा पेट खराब हो जाता है। हाथ न धोकर यदि हम खाना खाएंगे तो हमारा पेट खराब हो जाएगा। फिर इसके बाद तीसरा प्रश्न है अच्छी सेहत कब पाई जा सकती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अपने हाथों को साफ करके और अच्छा खाना खाकर अच्छी सेहत पाई जा सकती है। फिर इसके बाद चौथा प्रश्न है हाथ साफ रखने से क्या लाभ होगा? तो इसका उत्तर है हाथ साफ रखने से हमारी सेहत अच्छी होगी। तो चलिए बच्चों अब इसके बाद हम निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2 या 3 वाक्यों में दीजिए। तो चलिए इसका पहला प्रश्न है बीमार ना पड़ने और स्वस्थ रहने के लिए सबसे जरूरी है। उत्तर होगा बीमार न पड़ने और स्वस्थ रहने के लिए हाथ धोना और पौष्टिक खाना जरूरी है। ठीक। अब इसके बाद दूसरा प्रश्न है अमान की मम्मी ने कविता द्वारा क्या सीख दी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अमान की मम्मी ने कविता द्वारा सीख दी है कि हमें अपने हाथ साफ रखने चाहिए और जंक फूड नहीं खाना चाहिए। ठीक है बच्चों। इसके बाद अगला प्रश्न है नवल अपने घर से लाया पौष्टिक खाना बस की खिड़की से क्यों फेंक देता था? तो इसका उत्तर हो जाएगा नवल को घर का खाना अच्छा नहीं लगता था इसलिए वह घर से लाया पौष्टिक खाना बस की खिड़की से
फेंक देता था। तो चलिए बच्चों, ये तो हुए आपके प्रश्न उत्तर। अब हम देखते हैं इसके बाद इसकी भाषा और व्याकरण को। तो भाषा व्याकरण में इसका पहला प्रश्न है, बिंदी चंद्रबिंदी वाले कुछ शब्द पाठ से छांट कर लिखिए। हमें इसमें बिंदी और चंद्रबिंदी वाले मतलब अनुस्वार और अनुनासिक शब्दों को छांट कर लिखना है। तो चलिए बिंदी वाले शब्द देखते हैं। तो इसमें हो जाएगा जंक फूड, 15 और गंदे, यह 3 शब्द। इसके बाद चंद्रबिंदी वाले शब्द हो जाएंगे पराठा, खाएं और दांत। तो चलिए बच्चों, इसके बाद हम अपने दूसरे प्रश्न को देखते हैं। स्व, स्थ, इष्ट, स्व, ध्या और क्या से बनाकर एक एक शब्द लिखिए। यहाँ पर आपको शब्दों के आगे का छोटा सा भाग दिया हुआ है, इससे हमें शब्द बनाकर लिखना है। तो इसके उदाहरण दिए हैं, स्व से स्वच्छता, ज से ज्यादातर। चलिए, तो पहला है स्व से स्वागत, स्थ से स्थान, इष्ट से स्टार, स्व से श्वसन, ध्या से ध्यान और क्या से क्यारी। यह तो हुए आपके शब्द। अब इसके बाद हम देखते हैं तीसरा, पाठ में ज, फ और अ वाले शब्द आए हैं। इन शब्दों को छांट कर लिखिए। ऐसे शब्द जिनमें नुक्ता वाला ज और फ आया है और आ, अब जरूरी नहीं कि है आ ऐसा ही आया हो, यह चंद्रबिंदी के रूप में भी आ सकता है। तो चलिए देखते हैं ज वाले, पिज्जा और सब्जी, पिज्जा और सब्जी। फिर है साफ, साफ में फ के साफ और टिफिन, फ वाले शब्द हो जाएंगे साफ और टिफिन। फिर आ वाले हॉट और डॉग, इसमें आ जाएगा। चलिए, अब इसके बाद हम चौथे प्रश्न को देखते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में सही जगह पर विराम चिन्ह का प्रयोग करके वाक्य को दोबारा लिखिए। तो देखिए, विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ करेंगे। फिर से तबीयत खराब, इसके बाद लिखेंगे विस्मयादि बोधक चिन्ह। अभी पिछले सप्ताह ही तो उसे पेट दर्द के कारण 2 दिन का अवकाश लेना पड़ा था। और रजिस्टर देखते हुए अरे, इसके बाद फिर विस्मयादि बोधक चिन्ह, यह तो पिछले महीने भी बीमार पड़ा था, और फिर पूर्ण विराम। तो चलिए बच्चों, यह तो आपका चौथा प्रश्न। अब देखते हैं हम अपने 5वें प्रश्न को, जो कि है दिए गए शब्दों के उल्टा अर्थ देने वाले शब्द लिखिए, मतलब विलोम शब्द लिखिए। तो उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को ही हम विलोम शब्द कहते हैं। इसमें हो जाएगा पहला उपस्थिति, उपस्थिति का होगा अनुपस्थिति, विश्वास का होगा अविश्वास, साफ का होगा गंदा, सुंदर का होगा कुरूप, खराब का होगा अच्छा, स्वच्छता का होगा अस्वच्छता, पहले बाद में अच्छी, अच्छी का होगा बुरी। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ हमारा चैप्टर 9 यहीं पर समाप्त होता है। अब इसके बाद मैं आपको ग्रामर का एक टॉपिक बताती हूँ, जो कि है अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश आपको पहले भी एग्जाम्स में आ चुके हैं और अब आगे भी आपके एग्जाम्स में आएंगे। फाइनल एग्जाम्स में भी आपको अपठित गद्यांश आएगा। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या करना होती है, जैसे कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, अपठित गद्यांश, जो गद्यांश पहले पढ़ा ना गया हो। इसमें आपको एक पैराग्राफ दिया होगा जिसकी आपको रीडिंग करना है, उसको पढ़ना है, उसको समझना है कि उसमें क्या है, और फिर उसमें नीचे क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, उनको आपको उनमें से ही छांटकर उसके आंसर लिखना है। ठीक है बच्चों, होप सो कि आपको अपठित गद्यांश समझ में आ गया होगा। और अगर फिर भी आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप कॉल करके पूछ भी सकते हो। ठीक है बच्चों, चलिए चलते हैं। थैंक यू।